नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के 3 राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों से आयकर विभाग को शनिवार तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। टैक्स चोरी के मामले में इनके घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। धीरज झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे में लगभग 300 करोड़ रुपए की बरामदगी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले नेताओं की असली सच्चाई बताई है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जनता से लूटे गए पैसे का पूरा हिसाब लिया जाएगा। माफियाओं के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ रहा है। जो मेरे सुनने में आया, अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, उसने भी हत्यारों को कुछ हथियार उपलब्ध कराए, ऐसे सुनने में कुछ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। इसकी जांच एनआईए से कराई जाए, ऐसी हमारी मांग थी। एक जेल में बैठा हुआ चूहा वो किसी को धमका देगा, किसी को मरवा देगा। मेरा नाम सूरजपाल सिंह कामू है, मैं करनी सेना का अध्यक्ष हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं बैठा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया डरने के लिए नहीं। ये अगर देखें तो इसमें लिखा है कि अब तेरी बारी है जो तूने गाली दे के गलती कर दी। एक तो हम किसी को गाली नहीं दिया करते। लॉरेंस बिश्नोई वगैरह वगैरह, रिप इन एडवांस। मुझे वो कह रहा है रिप इन एडवांस, रेस्ट इन पीस इन एडवांस। सूरजपाल अम्मू को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ताऊ कब उठा लिए जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अरे ताऊ नहीं हूँ, मैं धारा फुप्पा हूँ। मेरा वजन घना है, आराम से नहीं उठूंगा। धमकियों से वो लोग डरे जो तुम्हारे गीदड़ भक्तियों से डरते होंगे। हम लोग तो सर कफन जो है सर पे बांध के चलते हैं। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी के बीच चला आ रहा गतिरोध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि अगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी तो अनिल विज विधानसभा के शीतकालीन सत्र से भी दूरी बना सकते हैं। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी के बीच चला आ रहा गतिरोध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच चली आधा घंटे की बैठक के बाद भी पेच जो का त्यों अड़ा हुआ है। यह स्थिति तब है जब दोनों के बीच उस अधिकारी की मौजूदगी में बातचीत हुई जिसे लेकर विज नाराज है। इस विवाद के समाधान की गेंद अब मुख्यमंत्री के पाले में है। संकेत मिल रहे हैं कि अगर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी तो अनिल विज विधानसभा के शीतकालीन सत्र से भी दूरी बना सकते हैं। ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके और इसका पैमाना कई बार मुझे बड़ा अजीब ढंग से विचार करने को मिलता है। कुछ समय पहले तक एक वाक्य प्रयोग किया जाता था, परिचय जब कराया जाता था, मंच पर कुछ कार्यक्रम होता था। हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा उसमें टिप्पणी करनी शुरू की तो उसके बाद उसका बंद भी हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इस वाक्य के बोलने का अर्थ क्या है? यानी एक मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सब हर एक के बारे में वैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक को सिंगल आउट करते जिसका कोई अर्थ निकल जाता है। मन में आकांक्षा ये है कि सबको ईमानदार होना ही चाहिए। अगर आपने सिंगल आउट करना है तो जो भ्रष्टाचारी है उसको सिंगल आउट करिए। तो यू टर्न कराने के लिए कई चीजों का काम को करना पड़ेगा, जन जागरण करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के सेमिनार नहीं करने ही पड़ेंगे। डर बैठाना पड़ेगा
और फिर लोक लाज से व्यक्ति डरते हैं। लोक लाज के नाते प्रचारित करना है तो जो सिंगल आउट उनको करो जो भ्रष्टाचार करते हैं। मैं बहुत कम समय में कुछ अपने विचार भी रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार उन्मूलन की ओर जो सारे कदम उठाए गए हैं, सारी सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में उनके बारे में हम सब काफी जानते हैं। जो ना भी जानकारी हो उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार जो शब्द है, भ्रष्ट जमा आचार, हम समझते हैं कि उसके किस तरह के रूप हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, अधिकारियों का हो सकता है, हर फील्ड में, समाज में, बिजनेस में, ये सब कुछ उन्मूलन करने के लिए बहुत आज ये एक तरह से संगोष्ठी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये भी कहा गया है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कि ये क्यों होता है कि भ्रष्टाचार आदमी करता है। असंतोष, ईर्ष्या और हीन भावना का द्योतक है भ्रष्टाचार। जो आदमी भ्रष्टाचार करते हैं आमतौर पर हीन भावना से ग्रसित होते हैं। भ्रष्टाचार एक चाहे किसी रूप में भी हो, उससे एक तरह से कहें तो सामाजिक असमानता बढ़ती है और देश का, प्रदेश का जो उत्थान है, उन्नति का जो मार्ग है वो अवरुद्ध होता है और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की नींव पर एक तरह से प्रहार करता है भ्रष्टाचार। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कोई कानूनी लड़ाई नहीं है, एक साझी जिम्मेदारी है। और आज के दिन हम सब इकट्ठे होकर के ये अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि इस जो कुरीति है, इसको ये कहें सामाजिक बुराई है, इससे मिलकर के सभी लड़ेंगे और इसको अपने देश को जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रैंकिंग में थोड़ा पीछे रहता है उसको बेहतर करेंगे। पिछले अगर हम 9 वर्ष की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारी राज्य सरकार ने बहुत सारे व्यवस्था परिवर्तन के बड़े काम किए हैं। हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो मंच पर विराजमान हो या मंच के सामने विराजमान हो, आप सभी का धन्यवाद। हमारी सतर्कता की मुख्य टीम, हमारे सभी सीवीओस और हमारे एसीबीज के कर्मचारी जिन्होंने इस मुहिम को एक कर्मयोगी की तरह आगे बढ़ाया है, आप सभी का धन्यवाद। कहते हैं कि जब कलम निर्भीक हो जाती है तो वो कलम नहीं एक मशाल का रूप धारण कर लेती है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ऐसी ही मशाल को आगे लेके जाने वाले हमारे सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का सभी का दिल से धन्यवाद। और अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहूंगा कि मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं, कि मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं, पर बुलंदी तो पाएंगे ही क्योंकि हमारे हौसले सबसे ज्यादा जिद्दी हैं। धन्यवाद। रोहतक में हरियाणा सिविल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले जिला अस्पताल सीएचसी और पीएचसी के डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक की। इसके कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। इधर मरीज भी इलाज के लिए भटकते रहे और डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी चारों मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। डॉक्टरों ने केवल ओपीडी में पेन डाउन स्ट्राइक की, जबकि आपातकालीन सेवाएं, पोस्टमार्टम और लेबर रूम की सेवाएं सामान्य चले। रेवाड़ी शहर में बीते दिन शुक्रवार को देर रात शादी समारोह स्थल के बाहर पटाखे चलाने को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। एक तरफ से लाठी डंडे तो दूसरी पक्ष की तरफ से पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में डर से दूल्हा दुल्हन भी एक कमरे में कैद में नजर आए। तनाव के बाद समारोह स्थल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मॉडल टाउन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
हरियाणा के पलवल में युवती के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के साथ ही 2 साल तक लगातार युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। हथीन थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।